सो गाइस वेलकम टू डे 2। ठीक है, कल तो हमने खाली बेसिक बॉडीज को देखा था कि स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है। एब्रेविएशंस के बारे में देखा था, कौन सी चीज को हम क्या कहते हैं स्टॉक मार्केट में, किसे हम स्टॉक कहते हैं, किसे हम शेयर कहते हैं। ये सारी चीजों के बारे में कल हमने डिस्कस किया था। आईपीओ के बारे में कल हमने समझा और सप्लाई एंड डिमांड के बारे में समझा। ठीक है, मार्केट कैपिटलाइजेशन, टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, ये सारी चीजें कल हमने देखी थी। ठीक है, आज मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा गाइस फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिक पैरामीटर्स, जिसके बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें कौन से स्टॉक पे बिलीव करना चाहिए। ठीक है, मार्केट में 5,000 से ज्यादा स्टॉक्स हैं। ठीक है, मैं फिर से पूछता हूं गाइस, क्या आप लोगों के पास इतना टाइम है कि आप 5,000 स्टॉक्स के ऊपर रिसर्च करो? एवरीवन, आई जस्ट वांट टू नो, डू वी गाइस हैव दैट मच अमाउंट ऑफ टाइम टू रिसर्च ऑन 5,000 प्लस स्टॉक्स? एवरीवन, नहीं, राइट? या, ठीक है। तो फंडामेंटल एनालिसिस यही चीज को थोड़ा आसान करता है। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले, ठीक है, आगे बढ़ने से पहले ये मैं पहले डिलीट कर देता हूँ जो टेक्स्ट है। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। ठीक है, ये डिलीट। ओके, अब आते हैं सीधा फंडामेंटल एनालिसिस। ठीक है, अभी गाइस मुझे एक बात बताओ, जब हम वेजिटेबल्स खरीदने जाते हैं, क्या हम डायरेक्टली मार्केट में घुस जाते हैं वेजिटेबल्स खरीदने के लिए? हाँ गाइस, जब कभी भी हम मार्केट में जाते हैं वेजिटेबल्स खरीदने के लिए, क्या हम डायरेक्टली खरीद लेते हैं? क्या दुकान वाले ने बोल दिया कि ये टमाटर रहेंगे 50 रुपए किलो, क्या हम खरीद लेते हैं क्या डायरेक्टली? हाँ गाइस, ऑल ऑफ यू? नहीं, राइट? हम क्या करेंगे, आसपास और 3-4 दुकान ढूंढेंगे कि क्या कहीं कुछ सस्ता मिल रहा है मुझे। बेस्ड ऑन दैट मैं क्या करूंगा, क्वालिटी भी चेक करूंगा कि टमाटर का क्वालिटी अच्छा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है ना कि सस्ता मिल रहा है चलो मैं खराब टमाटर उठा के लेके आ जाऊं घरे, जो थोड़े से सॉफ्ट रहेंगे, ठीक है, थोड़े से कीट लगे हुए रहेंगे। ऐसा नहीं कि कट करके उसको यूज कर लेंगे, राइट? एवरीवन, हम लोग क्वालिटी भी देखेंगे, प्राइस भी देखेंगे, उसके बाद में हम लोग कहीं जाके प्रॉपरली वो चीज खरीदेंगे। मतलब हमने क्या देखा, दो तरह की चीजें देखी। एक तो क्वालिटेटिव देखा, एक तो क्वालिटेटिव देखा, और दूसरा हो जाता है क्वांटिटी। क्वांटिटी, क्वालिटेटिव मतलब क्या, कि टमाटर कैसा है। ठीक है, क्वालिटेटिव मतलब क्या, टमाटर कैसा है। 1 सेकेंड ना, रिया, इंग्लिश लेक्चर विल बी टुमारो 2 PM। आज ग्रुप में डिस्कस तो हुआ था, टुडे वी डिस्कस्ड इन ग्रुप, राइट, that English lecture will be at 2 PM tomorrow, because none of the participants were ready. That's the reason. Okay. तो गाइस देखो, क्वालिटेटिव में आपने क्या देखा, टमाटर का क्वालिटी देखा आपने कि टमाटर ऑर्गेनिक है या नहीं है। ठीक है, टमाटर फ्रेश है या नहीं है। ठीक है, ये देखा हमने। क्वांटिटेटिव में हमने क्या देखा, कितना सस्ता मिल रहा है, मतलब प्राइस वाइज देखा हमने। फिर उसके बाद में कितना क्वांटिटी, हम लाइक 1 kg 2 kg कितना खरीद रहे हैं, वो देखा हमने। बार्गेन करेंगे हम लोग। तो ये सारे प्रोसेस होते हैं जब हम वेजिटेबल्स खरीदते हैं। ठीक है, तो गाइस देखो, एक चीज हमें समझना है, स्टॉक मार्केट में भी ये चीज होती है। स्टॉक मार्केट में भी ये चीज होती है। जब मैं क्वालिटेटिव की बात करता हूं ना, तो यहाँ पे क्या आता है पता है, कंपनी का मैनेजमेंट, कंपनी का स्किल्स, कंपनी का बिजनेस करने का तरीका। क्वांटिटी में हम क्या देखते हैं, कंपनी के प्रॉफिट नंबर्स, ठीक है, कंपनी का कैश फ्लो, कंपनी का बैलेंस शीट,
ये सारी चीजें हम देखते हैं क्वांटिटीज में। क्वालिटेटिव क्यों देखना है हमें? फॉर एग्जाम्पल अभी रिलायंस कंपनी है, अभी रिलायंस कंपनी का अगर मैं क्वालिटेटिव देखने जाऊंगा, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटेटिव आई विल लुक एट द मैनेजमेंट, कि कंपनी का मैनेजमेंट के पास कितना एक्सपीरियंस है। ठीक है, अपने पैसों के साथ साथ शेयर होल्डर्स के पैसों को कितना अच्छे से वो लोग मैनेज कर पा रहे हैं। ठीक है, उनके मैनेजमेंट में कोई ऐसा तो बंदा नहीं है कि जिसने कोई स्कैम किया हो, ठीक है, या कोई किस पे कोई केस चल रहा हो। ठीक है, क्या ऐसा तो कोई मैनेजमेंट नहीं आया उनके पास जिनके पास स्किल्स ही नहीं है अपने बिजनेस को रन करने के लिए? समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को अभी? हाँ, एवरीवन, क्वालिटेटिव क्लियर हुआ अभी गाइस? क्वालिटेटिव क्लियर हुआ सबको? ऑल ऑफ यू? ठीक है, ग्रेट। अभी आ जाते हैं क्वांटिटी पे। क्वांटिटी के क्या होता है पता है गाइस? क्वांटिटी में हम हमेशा नंबर्स को देखते हैं। इन क्वांटिटीज वी लुक एट नंबर्स। ठीक है, मतलब कंपनी ने कितना रेवेन्यू किया, कंपनी ने कितना लॉस किया, कंपनी का शेयर होल्डर्स को कितना पैसा मिल रहा है, ठीक है, कंपनी पे उधार कितना है। तो ये सारी चीजें आती हैं क्वांटिटी एनालिसिस में। ठीक है, अभी ये नंबर्स जितने अच्छे, उतना शेयर का प्राइस बढ़ेगा, उतना डिमांड बढ़ेगा, उतना स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा, लोग उतना स्टॉक्स खरीदेंगे। ठीक है, अगर क्वांटिटी वाले नंबर सही नहीं है तो कुछ काम नहीं करेगा सही से। तो क्वांटिटी एंड क्वालिटेटिव दोनों जरूरी है। ठीक है, अभी मार्केट में 5,000 से ज्यादा स्टॉक्स है गाइस। ठीक है, अगर सिंपल फंडा बताऊं ना, मैं बहुत सारे स्टॉक्स में मैनिपुलेशन होता है। अभी हाल ही में फिलहाल LIC का नाम आया था। ठीक है, इसके अलावा ऑनलाइन बेटिंग ऐप का जो पूरा अर्निंग्स था पेनी स्टॉक्स के अंदर यूज किया गया था, उसको पंप एंड डंप करने के लिए। तो वो सब स्टॉक से हमें दूर रहना है। ठीक है, अब एक मुझे बात बताओ गाइस, कल मैंने आप लोगों को मार्केट कैपिटलाइजेशन बताया था, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, याद है आप लोगों को गाइस? कल हमने कुछ देखा था, याद है? स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, एवरीवन, ऑल ऑफ यू क्विक। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था, जो टॉप 100 कंपनीज है ना, वो लार्ज कैप में आती है। वहां पे आप कभी भी इन्वेस्ट करो, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो कंपनी के ऊपर सबका ट्रस्ट है। ठीक है, कंपनी के ऊपर अपना ट्रस्ट है, उतने ज्यादा क्वांटिटी में ट्रेडिंग हो रहा है, उतने नंबर्स ऑफ शेयर्स डेली बेसिस पे एक्सचेंज हो रहे हैं। अब आते हैं मिड कैप पे। मिड कैप पे मैं क्या बोलूंगा पता है गाइस? स्टार्टिंग के 200 कंपनीज। ठीक है, स्टार्टिंग के 200 कंपनीज। हाँ, लार्ज कैप के 100 कंपनीज, मिड कैप के 200 कंपनीज, ठीक है, एंड स्मॉल कैप के फर्स्ट 200 कंपनीज। मतलब गिन चुन के आपके पास सिर्फ 500 कंपनियां ही हैं काम करने के लिए। ठीक है, बट मुझे एक चीज बताओ, अभी भी क्या आपके पास इतना टाइम है कि आप ये 500 कंपनीज को बैठ के ढूंढोगे? लेट मी नो इन चैट बॉक्स फास्ट। Do we still have time to look after that all the 500 companies performance? हाँ, पॉसिबल है? नहीं, राइट? ठीक है, तो वहां पे गाइस देखो, फंडामेंटल्स के साथ में हम थोड़ा टेक्निकल मिक्स करते हैं। ठीक है, टेक्निकल्स तो मैं कल बताऊंगा, आज पहले हम लोग फंडामेंटल्स को अच्छे से ध्यान से देख लेते हैं। ठीक है, ओके, परफेक्ट। गाइस ये वाला पार्ट क्लियर हो गया अभी, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटी, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटी। ओके, चलो, बहुत अच्छे। सिर्फ जोएब का रिप्लाई आया मुझे, व्हाट अबाउट अदर्स? व्हाट अबाउट अदर्स गाइस? ओके गाइस, देखो जितना आप लोग एक्टिवली रिप्लाई दोगे ना, उतना ही मैं आप लोगों को हेल्प कर पाऊंगा। मैं ऐसा करता हूं क्या आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा, मैंने क्वेश्चन को छोड़ दिया, आंसर ही नहीं किया मैंने? मैं एक्नॉलेज करता हूं राइट हर एक क्वेश्चन को।
या ओके, आगे बढ़ते हैं गाइस। अभी फंडामेंटल एनालिसिस को अगर हम देखेंगे ना गाइस, ठीक है, फंडामेंटल एनालिसिस में बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है। ये तो एक बेसिक बताया मैंने। इसके अलावा पहले आता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बैलेंस शीट दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक है अपना एसेट और एक है अपना लायबिलिटी। एक है एसेट, एक है अपना लायबिलिटी। अभी इसमें भी दो चीजें हैं, ठीक है। करंट एसेट मतलब विद इन 1 ईयर वाला एसेट, ये मैं प्रॉपर बताऊंगा अभी आप लोगों को, ठीक है। दूसरा है नॉन करंट एसेट। कॉमर्स वाले मुझे थोड़ा अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे आज। ठीक है, लायबिलिटी पे भी नॉन करंट एंड करंट। ओके, तो गाइस अभी ये चीज थोड़ा ध्यान से देखना अभी पहले, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। तो गाइस देखो, एसेट का मतलब क्या। अभी इसका एग्जांपल मैं आप लोगों को किराने का दुकान के हिसाब से दूंगा, ठीक है। इमेजिन करो, ठीक है, अभिषेक जी का किराने का स्टोर है, ठीक है। अभी उस किराना स्टोर में जो भी मेरे एसेट्स हैं, जो मुझे 1 साल के अंदर यूज होने वाला है, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। मतलब मेरा दुकान के अंदर जो मैंने स्टॉक रखा है वो, ठीक है। मैंने गल्ले के अंदर जो पैसा रखा है वो। तो अगर मुझे अच्छे से इलेबोरेट करना है, तो दुकान के अंदर दूध, दही, घी, शक्कर, चावल, गेहूं और ड्रॉवर में रखा हुआ पैसा, ये सब मेरा करंट एसेट है। क्यों? क्योंकि मुझे 1 साल के अंदर यूज करना है। उन चीजों को मैं बेच के कभी भी मैं उनको कैश एंड कैश में कन्वर्ट कर सकता हूं, ठीक है। उन चीजों को बेच के मैं कभी भी पैसों में कन्वर्ट कर सकता हूं, इन्वेंट्री को बेच के, ठीक है। अभी नॉन करंट एसेट, मेरी दुकान है मेरे खुद के नाम पे, दैट इज नॉन करंट एसेट। दुकान के अंदर टेबल है, दुकान के अंदर एसी लगा हुआ है, दुकान में फैन है, दुकान में रेफ्रिजरेटर है। तो ये जो सारी चीजें हैं वो मेरा नॉन करंट एसेट है। वो लॉन्ग टर्म सालों साल तक चलता रहेगा। एवरीवन क्लियर हुआ गाइस? क्लियर हुआ ये अभी? अभी अगर इसी को थोड़ा स्टॉक मार्केट के लैंग्वेज में अगर हम लोग समझेंगे, तो रिलायंस कंपनी को अगर मैं देखता हूं, तो रिलायंस कंपनी के जितने भी मशीनरीज हैं, रिलायंस के जितने भी पावर प्लांट्स हैं, रिलायंस के जितने भी रिटेल स्टोर्स हैं, रिलायंस के जितने भी ज्वेलरी की शॉप्स है, तो ये सारी चीजें हैं ना गाइस, रिलायंस के नॉन करंट एसेट्स है। रिलायंस कोई लॉन्ग टर्म चलने वाले हैं, सालों साल बिजनेस देने वाले हैं, ठीक है। अभी ऑपोजिट देखते हैं इसका करंट एसेट में। रिलायंस का रिफाइनरी का जो बिजनेस है, वहां से जो ऑयल रिफाइन होके निकलता है, दैट इज करंट एसेट। क्यों? क्योंकि वो 1 साल के अंदर उनको बेच के पैसा कमाने वाले हैं। रिलायंस रिटेल स्टोर के अंदर जो भी सब सामान पड़ा है, वो सब बेच के वो लोग पैसा कमाने वाले हैं, दैट इज अ करंट एसेट, ठीक है। रिलायंस का ज्वेलरी का शॉप है, रिलायंस ज्वेल्स, वहां पे जितने भी ऑर्नामेंट्स पड़े हैं, रिलायंस उसको बेच के पैसे कमाने वाला है। मतलब जो चीजें इन्वेंट्री के अंदर आता है, रॉ मटेरियल के अंदर आता है, रेडी टू स्टॉक आता है, ठीक है, वो सब कुछ रहता है करंट एसेट। समझ में आया? करंट एसेट एंड नॉन करंट एसेट गाइस। करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, क्लियर हुआ अभी सबको?
ठीक है, अभी गाइस मुझे एक बात बताओ, क्या आप कोई ऐसे कंपनी के साथ बिजनेस करोगे जिसका एसेट कम है और लायबिलिटी ज्यादा है? हाँ गाइस बताओ जरा। हाँ, नहीं, राइट? रीजन पता है क्या है? होप नोप्स। ओके, अगर किसी कंपनी पे लायबिलिटी ज्यादा है, दैट मीन्स जो भी वो कंपनी कमाएगी मैक्सिमम वो पैसा उधार चुकाने में जाएगा। लेट इट बी, इट्स अ लॉन्ग टर्म का उधार या शॉर्ट टर्म का उधार। तो लायबिलिटी को हम उधार कहते हैं। जो 1 साल के अंदर वाला उधार होता है उसे हम कहते हैं करंट लायबिलिटी। जो लॉन्ग टर्म वाला उधार होता है उसे हम कहते हैं नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो अभी सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं। फिर से किराने का स्टोर का एग्जांपल लेता हूं। मैंने अपने चावल वाले वेंडर से 200 किलो चावल लिए, मुझे उनको वो पैसा 3 महीने बाद देना है। वो करंट लायबिलिटी है या नॉन करंट लायबिलिटी है गाइस? ऑल ऑफ यू, इज इट अ करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी? जल्दी बताओ जरा मुझे। हाँ गाइस, करंट लायबिलिटी। ग्रेट, परफेक्ट अभिषेक, ग्रेट मिरान, परफेक्ट, ग्रेट दीप, परफेक्ट, परफेक्ट आदित्य, गुड जॉब शुभम, परफेक्ट। चलो, समझ में आ रहा है मतलब? ठीक है, अभी सपोज मैंने एक जगह लीज पे लिया है, ठीक है, लीज पे लिया है, उसका पैसा मुझे अभी 2 साल में एक बार चुकाना है। 2 साल में एक बार चुकाना है। व्हाट इज दैट लायबिलिटी? इज इट करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी? हाँ गाइस, परफेक्ट रूपा, ग्रेट अभिज्ञान, परफेक्ट, गुड। चलो, बहुत अच्छे जा रहे सब लोग। तो गाइस यहां तक समझ में आ गया, राइट? सबको, ऑल ऑफ यू, यहां तक क्लियर हो गया सबको अभी? हुँ? चलो ग्रेट, थोड़ा और डीप में चलते हैं अभी। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। गाइस प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से मुझे क्या पता चल रहा है कि कंपनी एट द एंड ऑफ द ईयर या क्वार्टरली जो भी काम करती है, फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने अभी दिखाया 1000 करोड़ का रेवेन्यू, वो रेवेन्यू ग्रॉस रेवेन्यू है। अभी इस ग्रॉस रेवेन्यू में से, ठीक है, अभी वो ग्रॉस रेवेन्यू में से सबसे पहले रॉ मटेरियल का जो भी कंपनी का एक्सपेंसेस है वो निकलेगा। ठीक है, सैलरी हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, टैक्सेस हो गया। उसके बाद में कंपनी के पास बचता है नेट इनकम। ठीक है, उसके बाद में कंपनी के पास बचता है नेट इनकम। नेट इनकम में से जो शेयर होता है ना गाइस, वो हम में और प्रमोटर्स में सब जगह बढ़ता है। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में हम दो चीजें देखते हैं। एक तो रेवेन्यू, रेवेन्यू जिसको हम लोग ग्रॉस सेल्स का नंबर भी कहते हैं, ठीक है, एंड नेट इनकम। ओके, अभी मुझे एक बात बताओ, अगर किसी कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है लेकिन नेट इनकम ही नहीं बढ़ रहा है, तो मतलब है क्या कुछ? गाइस, कुछ मतलब है? ऑल ऑफ यू, नो आदित्य। गाइस मैं क्वेश्चन फिर से पूछ रहा हूं। कंपनी ने इस साल 1000 करोड़ का रेवेन्यू दिया, कंपेयर टू प्रीवियस ईयर ज्यादा है, बट कंपनी का नेट इनकम बढ़ ही नहीं रहा है, मतलब है कुछ? बताओ गाइस। अभिषेक यस बोल रहा है। गाइस एक चीज का ध्यान रखना है हमें। अगर किसी कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है लेकिन नेट इनकम नहीं बढ़ रहा है, वैसी कंपनी से दूर रहना है। बिकॉज अगर कंपनी के खुद के पास नेट इनकम नहीं है, शेयर होल्डर्स में क्या खाक बांटेगा? कुछ नहीं लगने वाला है शेयर होल्डर्स के हाथ।
समझ में आ रहा है गाइस आप लोगों को? ये सब लाइव एग्जांपल देखने वाले हम लोग, ठीक है? अभी आगे आते हैं। कैश फ्लो, कैश फ्लो, ठीक है गाइस। कैश फ्लो का मतलब क्या होता है पता है? अगर कंपनी ने ऑपरेशंस में 100 रुपया खर्चा किया, ठीक है, तो रिटर्न में कंपनी के पास 100 रुपया आना चाहिए या तो उससे ज्यादा आना चाहिए, तब हम मानेंगे कि कंपनी का कैश फ्लो पॉजिटिव है। अगर 100 रुपया खर्चा किया है और सामने आ रहा है खाली 95 रुपीज रिटर्न में, तो मतलब है क्या? तो कंपनी का कैश फ्लो नेगेटिव हुआ कि नहीं हुआ? वो पर्टिकुलर ईयर का लॉस में हुआ ना, नेगेटिव में हुआ, ठीक है? समझ में आया अभी आप लोगों को ये चीज? हाँ, कैश फ्लो के बारे में ऑल ऑफ यू? हाँ, ठीक है। एक तो ये एस्पेक्ट देखते हैं हम लोग बैलेंस शीट का, ठीक है? बैलेंस शीट के बाद में हम आते हैं, एक सेकेंड ना, मैं सही कर लेता। आई एम सॉरी गाइस। गाइस फिर आता है अपना फाइनेंशियल रेशियो, फिर आता है अपना फाइनेंशियल रेशियोस, ठीक है? गाइस बैलेंस शीट वाला पार्ट सबको समझ में आया प्रॉपर? एवरीवन, बैलेंस शीट वाला पार्ट क्लियर हुआ सबको? ऑल ऑफ यू थोड़ा जल्दी रिस्पॉन्ड करोगे गाइस प्लीज? ठीक है, ग्रेट। गाइस कल मैंने आप लोगों को सेक्टर के बारे में समझाया था, याद है? कल मैंने सेक्टर के बारे में समझाया था आप लोगों को, ऑल ऑफ यू, ठीक है? तो अभी गाइस देखो, कभी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले वो स्टॉक कौन से सेक्टर से आ रहा है, वो सेक्टर खुद कैसा परफॉर्म कर रहा है, हमें ये देखना बहुत जरूरी है, ठीक है? ये देखना बहुत जरूरी है। तो अभी फाइनेंशियल रेशियोज हमें ये देखने के लिए हेल्प करता है, ठीक है? जैसे कि ईपीएस, ईपीएस का फुल फॉर्म है अर्निंग पर शेयर, ठीक है? अर्निंग पर शेयर, इसका मतलब क्या होता है कि कंपनी खुद कितना कमा रही है अपने हर एक शेयर पे, कंपनी खुद कितना कमा रही है अपने हर एक शेयर पे, ये पता चलता है हमें ईपीएस से, ठीक है? ये सारी चीजें ऑलरेडी कैलकुलेटेड है गाइस, ठीक है? ये नंबर कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा, ठीक है? तो एक ये रेशियो है अपना ईपीएस। इस इससे हमें ये पता चलता है गाइस कि कंपनी खुद चीजों को किस तरह से मैनेज कर रही है, अपना खुद का पैसा जो एसेट है वो, शेयर होल्डर्स का पैसा, ठीक है, बैंक से लिया हुआ लोन, वेंचर कैपिटल्स, इन सब से लिया हुआ पैसा कंपनी बिजनेस में यूज करती है, उससे जो रिटर्न आता है उससे पता चलता है कि कंपनी खुद कितना कमा रही है अपने शेयर्स पे, ठीक है? उसके बाद में आता है आरओसीई, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है? इसमें क्या पता चलता है हमें कि कंपनी ने जो भी पैसा लिया है, भले कहीं से भी हो, खुद का पैसा विच इज एसेट, हमारा पैसा विच इज लायबिलिटी, बैंक से लिया हुआ लोन दैट इज लायबिलिटी, एंजल इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटल्स, अगर कहीं से कुछ पैसा लिया है, वो सब पैसे को जमा करके पूरा एक कैपिटल बनता है, ठीक है? लेट्स अज्यूम रिलायंस के पास 1,000 करोड़ का कैपिटल है, 2,000 करोड़, सॉरी 1,000 करोड़ का कैपिटल है, 500 करोड़ रिलायंस ने खुद से डाले, 100 करोड़ हमसे लिए, 200 करोड़ एंजल इन्वेस्टर से लिए, 100 करोड़ वेंचर कैपिटल से लिए, दैट मीन्स ये सब मिला के रिलायंस ने टोटल अमाउंट जमा किया
1000 CR। अभी 1000 CR का जो कैपिटल यूज कर रहा है रिलायंस अपने बिजनेस को चलाने के लिए, ये उसका परसेंटेज, उसका नंबर आता है यहाँ पे। ये सब कुछ ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। ठीक है, क्लियर है गाइस? ये दो चीज क्लियर है गाइस। वेंचर कैपिटल मतलब इन्वेस्टर्स होते हैं एक तरह के। गाइस यहां तक क्लियर हुआ? गाइस ये सारी चीजें प्रैक्टिकल देखनी है मैं, अभी मैं आप लोग को लिखवा के दे रहा हूं प्रॉपर सारी चीजें। ठीक है, चलो उसके बाद में आते हैं आरओई, रिटर्न ऑन कैपिटल। रिटर्न ऑन कैपिटल, ठीक है। इमेजिन करो गाइस, दो कंपनीज है, कंपनी ए एंड कंपनी बी। कंपनी ए बिलोंग्स टू रूपा, कंपनी बी बिलोंग्स टू जोएब। ठीक है, दोनों कंपनीज को 1000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है, नेट प्रॉफिट है 1000 रुपीज का। मैं जानबूझ के छोटा नंबर यूज कर रहा हूं, कैलकुलेशन इजी हो इसके लिए। ठीक है, मैं फिर से वापस बोलता हूं, there are two companies, company A and company B. Company A belongs to Rupa, company B belongs to Joeb. Both companies have made net profit of, net income of 1000 rupees. A company has 20 shareholders, okay. B company has 40 shareholders, okay. रूपा के कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं दे आर 20, जोएब की कंपनी के शेयर होल्डर्स है दे आर 40। अभी वो 1000 रुपीज सारे शेयर होल्डर्स में बटना है। ज्यादा पैसा किसके शेयर होल्डर को मिलेगा, रूपा और जोएब? गाइस बताओ जरा अभी, रेहाना बी कैसे हुआ? गाइस कौन सा कंपनी को ज्यादा पैसा जाएगा, ए और बी, रूपा या जोएब? ए इज फॉर रूपा, बी इज फॉर जोएब। ए। गाइस देखो सिंपल कैलकुलेशन है, मैं फिर से समझाता हूं। हाँ, रूपा का रूपा का स्टॉक है, रूपा की कंपनी का स्टॉक है, ठीक है। और जोएब की कंपनी का स्टॉक है। रूपा के कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं, हाँ, वो हैं 20 लोग। जोएब की कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं 40 लोग। तो जो 1000 रुपीज प्रॉफिट हुआ है कंपनी को, वो बांटना पड़ेगा ना अभी इन्वेस्टर्स में। तो दोनों में से कौन से इन्वेस्टर्स को फायदा होगा, स्टॉक ए वालों को फायदा होगा या स्टॉक बी वालों को फायदा होगा? हाँ गाइस, स्टॉक ए वालों को फायदा होगा या बी वालों को? ए, राइट। तो दैट इज नोन एज रिटर्न ऑन, गाइस मैंने कैपिटल लिख दिया यार, इक्विटी है, रिटर्न ऑन इक्विटी। समझ में आ गया ना गाइस, एवरीवन? गाइस जो टर्मिनोलॉजीज मैं अभी यूज कर रहा हूं ना, इतना भी हार्ड नहीं है। एक बार जब आप इसमें घुस जाओगे ना, आपको सामने से पता चलेगा कि कितना इजी था ये सब कुछ। मजाक नहीं कर रहा हूं गाइस, थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा पेशेंस एंड बूम, थिंग्स विल वर्क प्रॉपरली फॉर यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी। इसके बाद में आता है डेट टू इक्विटी रेशियो। दीप मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, समराइज करूंगा ना तभी, हाँ, डोंट वरी। गाइस डेट टू इक्विटी रेशियो, अभी इमेजिन करो कंपनी ने शेयर होल्डर से 1 लाख रुपए लिया है, ठीक है, और बैंक से 2 लाख रुपए लिया है, तो वो बहुत गलत है। ठीक है, सीन क्या हो जाएगा पता है, कंपनी जो भी पैसा कमाएगी ना, ज्यादा करके पैसा इंटरेस्ट चुकाने में जाएगा। अभी मुझे एक बात बताओ, आप ऐसे कोई कंपनी में पैसे डालोगे जिसके ऊपर उधार ज्यादा रहेगा? हाँ, बताओ जरा। हम्म, नहीं, राइट। तो जो डेट टू इक्विटी रेशियो होता है ना गाइस, कभी भी 1 से कम होना चाहिए। डेट टू इक्विटी रेशियो कभी भी 1 से
कम होना चाहिए। एक है, इट्स स्टिल ओके, बट अगेन एक से तो कम होना चाहिए, ठीक है, जिससे हमें ये पता चलता है कि कंपनी ने ज्यादा उधार नहीं लिया है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट हम देखते हैं कंपनी के पास रिजर्व्स कितने हैं, मतलब कंपनी ने कितना पैसा रिजर्व रखा है, ठीक है। उसके बाद में कंपनी ने कितना डेट लेके रखा है, कितना उधार है, हम वो देखते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं करंट रेशियो। करंट रेशियो गाइस देखो, कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले करंट रेशियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके पहले मैंने आप लोगों को करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी बताया था, राइट गाइस। इसके पहले मैंने आप लोगों को करंट एसेट करंट लायबिलिटी बताया था, राइट। तो ये रेशियो है ना, वहां से ड्राइव हो रहा है, ये रेशियो वहां से ड्राइव हो रहा है। तो अगर कंपनी के पास एक साल से ज्यादा चलने वाला एसेट है, दैट मीन्स अगर एक साल में कंपनी के साथ कुछ भी गलत होता है तो कंपनी मैनेज कर लेगी, कंपनी मैनेज कर लेगी, ठीक है। अगर किसी कंपनी के पास करंट एसेट से ज्यादा करंट लायबिलिटी है, मतलब एक साल के एसेट से ज्यादा एक साल का लायबिलिटी है, ऐसे कंपनी से दूर भागना है, ठीक है। ऐसे कंपनी से दूर भागना है। इसका कैलकुलेशन क्या है पता है, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। हाँ, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। हाँ, अगर इसका आंसर एक से ज्यादा है तो ही हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। बिकॉज अगर किसी कंपनी के पास पूरे एक साल में जो फाइट करने के लिए पैसा चाहिए, कैपिटल चाहिए, वही नहीं है, तो खाक आपको रिटर्न मिलेगा शॉर्ट टर्म ट्रेड्स में। समझ में आया अभी एवरीवन? गाइस क्लियर हुआ ये ऑल ऑफ यू? प्लीज रिप्लाई गाइस। गाइस सब लोग रिप्लाई देंगे तो अच्छा रहेगा मेरे लिए, प्लीज। ठीक है। उसके बाद में आता है गाइस पीई रेशियो। पीई रेशियो which is known as price to earning ratio। तो यहां पे क्या होता है पता है बस, यहाँ पे दो तरह के रेशियोज होते हैं इसके अंदर, ठीक है। एक होता है इंडस्ट्री पीई और एक होता है स्टॉक पीई। ये रेशियो क्यों यूज होता है गाइस, हम जो भी स्टॉक खरीद रहे हैं वो ओवर वैल्यू है, अंडर वैल्यू है, फेयर वैल्यू है, वो हम इस पे से देखते हैं, ठीक है। वो हम इस पे से देखते हैं। ये जो अपना पी रेशियो यहां से निकल के आता है ये पूरा। अभी अगर किसी, इमेजिन करो गाइस, ऑटोमोबाइल सेक्टर का पीई इज 30 एंड टाटा मोटर्स का पीई विच इज स्टॉक पीई इज 38, तो आप क्या बोलोगे उसको, ओवर वैल्यू बोलोगे, फेयर वैल्यू बोलोगे या अंडर वैल्यू बोलोगे गाइस? ओवर वैल्यू बोलोगे, ठीक है। गाइस ओवर वैल्यू बोलोगे आप लोग, आई एग्री, बट पार्शली रॉन्ग हो आप। साथ में आप पहले मार्केट कैपिटलाइजेशन भी चेक करोगे कि लार्ज कैप है, स्मॉल कैप है, क्या है वो एक्चुअली, ठीक है। समझ में आया अभी एवरीवन? गाइस क्लियर है ये यहां तक? व्हाट अबाउट अदर्स? ओके, प्रियंका को नहीं समझा, हु एल्स? ओके प्रियंका, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं आपके लिए, ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। प्राइस टू अर्निंग रेशियो हमें यह बताता है कि हम जो भी स्टॉक खरीद रहे हैं वो ओवर वैल्यू है, अंडर वैल्यू है या फेयर वैल्यू,
ठीक है, अभी कल मैंने सेक्टर बताया था, राइट? तो अगर केमिकल सेक्टर का पीई 30 है, ओके, और केमिकल सेक्टर के अंदर एक कंपनी है आरटी इंडस्ट्रीज, उसका पीई आ रहा है 28, तो प्रियंका कैन यू टेल मी वो कंपनी ओवर वैल्यू है या फेयर वैल्यू है? नाउ जो आरती इंडस्ट्रीज है वो ओवर वैल्यू है या फेयर वैल्यू है? अभी गाइस, केमिकल के इंडस्ट्री का पीई है 30 एंड आरती इंडस्ट्री इज अ स्टॉक पीई इज अ 28. इज इट अंडर वैल्यू, ओवर वैल्यू और फेयर वैल्यू? क्या है ये? अंडर वैल्यू, राइट? राइट, ग्रेट शुभम, मतलब हम मार्केट कैपिटलाइजेशन चेक करेंगे। प्रियंका क्लियर हुआ? मैं बताऊंगा संजय, पहले सारे कंसेप्ट आज मैं क्लियर करवा देता हूं, ताकि कल आप लोग मुझे ये ना पूछो पी का मतलब क्या, सी का मतलब क्या, डेट का मतलब क्या। ठीक है, आज हम पूरा देख लेंगे ये, ठीक है? और कहां पे देखना है ये भी मैं आज ही बताऊंगा, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं अभी। गाइस, इतना सब कुछ देखने के बाद, ठीक है, इतना सब कुछ देखने के बाद मतलब आपने बैलेंस शीट देख लिया, आपने फाइनेंशियल रेशियोज देख लिया, क्या आपको प्रॉफिट होगा? क्या आपको फिर भी प्रॉफिट होगा? क्या गारंटी है? इज देयर एनी गारंटी? हाँ, नहीं ना। वहां पे क्या काम आएगा? हमारा रिस्क मैनेजमेंट, हमारा लॉजिक, हमारा माइंडसेट। ठीक है, एक चीज का ध्यान रखना है गाइस, लॉस बुक करना आना चाहिए। ठीक है, लॉस बुक करना आना चाहिए। मैं कुछ दिखाना चाहूंगा अभी आप लोगों को, अभी ये सब कुछ अभी हम देख ही रहे हैं, ठीक है? तो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस। गाइस, पीपीटी दिख रहा है सबको? एवरीवन पीपीटी दिख रहा है? ऑल ऑफ यू? ओके, ग्रेट। गाइस देखो, मार्केट कैपिटलाइजेशन मैंने बता दिया, ठीक है? अभी ईआईसी समझाऊंगा मैं पहले आप लोगों को। गाइस ध्यान से लिख लेना ये चीज, ठीक है? ध्यान से पहले ये समझो कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट क्यों करना है। आज अगर मेरे पास 1000 रुपए है, वो 1000 रुपए से मैं खरीद पा रहा हूं 50 चॉकलेट, बट गाइस नेक्स्ट ईयर मैं नहीं खरीद पाऊंगा। 1000 रुपए का मुझे 50 चॉकलेट नहीं मिलेगा, मुझे खाली 45 मिलेंगे। क्यों? क्योंकि डिमांड ज्यादा है, महंगाई बढ़ रही है। अगर आज 1000 रुपए में 50 किलो चावल आ रहे हैं, तो नेक्स्ट ईयर अगर आपको 50 किलो चावल चाहिए तो आपको 1000 रुपए के बदले 1200 रुपए चुकाने पड़ेंगे। समझ में आ रहा है? मतलब आपका पैसे का जो स्पेंडिंग पावर जो आज है, कल वो सेम नहीं रहेगा, कल वो कम रहेगा। कूल? ये समझ में आया गाइस? क्यों? इसके पीछे रीजन ये है, इंडिया कंट्री एवरी ईयर 12 to 13% से बढ़ रहा है, ठीक है? एवरी ईयर कंट्री इज ग्रोइंग बाय 12 to 13%, ठीक है? उसके साथ में इन्फ्लेशन मतलब महंगाई बढ़ रही है, नियर बाय 6% to 7%। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 6% to 7% से महंगाई बढ़ रही है, ठीक है? तो एक बात बताओ गाइस, अगर कंपनी क्या है यार, अगर कंट्री का ग्रोथ हो रहा है तो बट ऑब्वियस से महंगाई बढ़ेगी ना। हाँ गाइस, समझ में आ रहा है? हाँ, आज तक जितने भी लोग थे ना गाइस, क्या सोचते थे वो लोग कि हम लोग बैंक में एफडीज में पैसा रखेंगे, बट गाइस एफडी में पैसा रखना इज नॉट अ गुड आइडिया, ठीक है? बिकॉज बैंक्स आर हार्डली पेइंग यू 5% to 7%, दैट टू हर एक अमाउंट पे स्लैब है। अगर आप बोलो कि मैंने 1 लाख रुपया रखा है, मेरे को 7% मिलेगा, नहीं सॉरी बॉस, आपको खाली 5% ही मिल रहा है। हाँ, इंटरेस्ट कम मिल रहा है आपको बैंक से। हाँ, और उसमें भी टर्म्स एंड कंडीशंस है।
उसमें भी टर्म्स एंड कंडीशंस है। और वही अगर आप बैंक से लोन लेने जाओ, देन लेट इट बी, कुछ भी लेने दो, होम लोन रहने दो, क्रेडिट कार्ड का पैसा रहने दो, एजुकेशन लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गया, व्हीकल लोन हो गया, सब कुछ आपके एफडी इंटरेस्ट से ज्यादा ही है। पर्सनल लोन स्टार्टिंग विथ 13%, होम लोन स्टार्टिंग विथ 9%, एजुकेशन लोन स्टार्टिंग विथ 7%, कार लोन स्टार्टिंग विथ 6%। समझ में आ रहा है आप लोगों को? मतलब वॉट एवर मनी यू कीप इन द बैंक, जो भी पैसा बैंक में रखते हो ना आप, बैंक उससे भी पैसा कमाता है। आप तो खाली साल में एक बार इंटरेस्ट कमाते हो, बैंक वही पैसे से मल्टीपल टाइम्स इंटरेस्ट कमाता है, स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करके, लोगों को लोन देके। क्लियर है? समझ में आया? ठीक है। अभी देखो, कल मैंने आप लोगों को सेक्टर्स बताया था, मैंने ऑलरेडी नीचे मैंने नाम मेंशन करके रखे हैं। ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें पैसे का क्या करना है गाइस? हमें बैंक्स की जरूरत नहीं है। एक्स्ट्रा पैसा बैंक में मत रखो। बैंक की जरूरत है, बट सिर्फ इमरजेंसी फंड, कैश ऑन कैश जो रहेगा वो रखो। बाकी जो भी एक्स्ट्रा है ना गाइस, उसको आप स्टॉक मार्केट में डालो, म्यूचुअल फंड्स में डालो, हाइब्रिड फंड्स में डालो। ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप 100 रुपए से भी म्यूचुअल फंड स्टार्ट कर रहे हो ना, बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा आपको। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। देर आर मेनी अदर फंड्स इन मार्केट, इन स्टॉक मार्केट, इन म्यूचुअल फंड्स। ठीक है। ऑन एन एवरेज कॉलेज जाने वाला बच्चा आज के डेट में दिन का 200-300 के आसपास तो खर्च करता ही है डेली का। समझ में आ रहा है गाइस? एवरीवन एग्री करते हो नहीं करते हो? ऑन एन एवरेज एवरी कॉलेज गोइंग किड और प्रोफेशनल स्टडीज जो कर रहे हैं, दिन का 300 मिनिमम खर्चा होता ही होता है गाइस। आपको पता है गाइस, उसमें भी कितने अच्छे अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स अवेलेबल है। हर महीने अगर आप खाली एक स्टॉक खरीद करके, अगर स्टॉक एसआईपी करके पोर्टफोलियो बनाओगे, वो भी कितना अच्छे से काम करेगा। ठीक है। अभी आगे देखते थोड़ा। गाइस देखो, मार्केट में 3 तरह के इन्वेस्टर्स है। ठीक है। FII, DII एंड रिटेलर्स। इसको मुझे थोड़ा अगर अच्छे से समझाना हो आप लोगों को, एक सेकेंड। हाँ, हाँ, रियली सॉरी गाइस, थोड़ा सा मेरा नाक आज बह रहा है। ओके। तो गाइस देखो, मार्केट में 3 तरह के लोग हैं। एक है FII, इसका फुल फॉर्म है फॉरेन इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस। ठीक है। स्पेलिंग के लिए सॉरी बोलूंगा गाइस, थोड़ा सा इशू है। DII, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूट लिख देता हूँ यार, कहाँ इतना ज्यादा। ओके। उसके बाद में आते हैं रिटेलर्स। ठीक है। अभी गाइस, मुझे आप लोग नाम बता पाओगे? FII मतलब क्या? हाँ गाइस, FII मतलब क्या? एनी आइडिया? चैट में कोई बता पाएगा मुझे? हाँ। बाकी PPT पे तो मैंने अच्छा खासा एग्जांपल दिया ही है आप लोगों को। हाँ गाइस।
प्रमोटर्स नहीं, गलत। जोएब एंड अभिषेक आप दोनों सही हो। इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स, एफडीआईज, राइट दीप, परफेक्ट। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है पता है गाइस, बाहर के कंट्री का पैसा हमारे स्टॉक्स में आ रहा है, ठीक है। बाहर के बैंक्स का पैसा, जैसे बैंक ऑफ अमेरिका, बैंक ऑफ सिंगापुर, सिंगापुर कंट्री का पैसा, अमेरिका का पैसा हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में आ रहा है, ठीक है। मतलब फॉरेन के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस। अभी मुझे बात बताओ गाइस, कौन सा इंस्टीट्यूशन का पैसा, कौन से कंट्री का पैसा ज्यादा अभी अपने कंट्री में है, स्टॉक मार्केट में है? एनी आइडिया? हाँ गाइस, एनी आइडिया? सिंगापुर। जोएब को सब पता है गाइस, सिंगापुर इज द कंट्री। म्यूचुअल फंड्स, बैंक्स, हेज फंड्स, इंश्योरेंस कंपनी। श्रीलंका कैसे अभिषेक? श्रीलंका में तो हमने इन्वेस्ट किया है ज्यादा, ठीक है। अभी ये तो चलो हो गया इंटरनेशनल, सेम हमारे कंट्री में भी है, ठीक है। डीआईआई, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। अभिषेक ज्यादा किसका है मैंने वो पूछा है, ठीक है। अभी रिटेलर्स में कौन आते हैं? वी, वी, वी का मतलब कोई टीचर है, कोई इंजीनियर है, ठीक है, कोई हाउसवाइफ है, कोई स्टूडेंट है, तो ये सारे लोग आते हैं मार्केट में, ठीक है। अभी मुझे एक बात बताओ, आई जस्ट वांट टू नो दिस, मार्केट में जो भी मूवमेंट हो रहा है क्या वो हमारे वजह से हो रहा है? आर वी द वन हु आर गेटिंग मूवमेंट्स इन द मार्केट? हाँ, क्या हम लोग हैं वो? आर वी दैट बिग पॉकेट दैट क्रिएटिंग मूवमेंट इन द मार्केट? नहीं नहीं, FII, दे आर दी ऑपरेटर्स, ठीक है। आप लोग हमेशा सुनते हो ना, ऑपरेटर ने स्टॉप लॉस खा गया, ऑपरेटर ने मार्केट का ट्रेंड चेंज कर दिया। समझ में आ रहा है? ये ऑपरेटर्स कौन है? हाँ, FII, DII। नो अभिषेक, हमारा 50% भी नहीं है, मैं लिख के दे रहा हूं आपको, मैं लिख के दे रहा हूं। आपके पास है क्या 10-12 करोड़ रुपए? बताओ जरा, 10-12 करोड़ रहेंगे तो भी काम नहीं होगा। बिग पॉकेट्स गाइस, जो बड़े पॉकेट्स होते हैं ना, वो लोग मार्केट में मूवमेंट लेके आते हैं। ऐसा नहीं होता है अभिषेक, थोड़ा सा लॉजिकली सोचेंगे ना हम लोग तो आपको पता चलेगा। अभी आगे आएगा वो सारा चीजें, मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। अभी यहाँ पे ध्यान दो पहले, अभी अभी यहाँ पे ध्यान दो गाइस। देखो, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं ना, उनके पास है ना एसेट मैनेजर्स होते हैं, ठीक है। एसेट मैनेजर्स होते हैं, उनका काम ही यही है कि दिन में 8-8 9-9 घंटे बैठ के रिसर्च करो कि लोगों का पैसा हम कहाँ पे इन्वेस्ट करें। क्यों पता है रीजन? क्योंकि वो लोग बहुत बड़े बड़े क्वांटिटीज में ट्रेड करते हैं। मतलब अगर आज अगर एनसीसी का स्टॉक है, अगर इनको उसमें ट्रेड करना है ना, वो लोग 100 क्वांटिटी, 200 क्वांटिटी, 1000 क्वांटिटी नहीं लेंगे। दे विल टेक्स इन लैक्स एंड करोड़, इन लैक्स एंड करोड़, ठीक है। इतना सफोस्टिकेटेड रहता है उनका रिसर्च, और वो लोग कंपनी के अकाउंट में करते हैं। इसका अगर अच्छा एग्जांपल देना हो तो म्यूचुअल फंड्स का ले लो, ठीक है। फॉर एग्जांपल, शुभम जायसवाल SBI म्यूचुअल फंड्स में काम करता है, ठीक है। तो हम सब क्या करते हैं, हर महीने 10-10 हज़ार रुपए SBI म्यूचुअल फंड्स में डालते हैं। तो एक पूल अमाउंट जमा हो गया, जैसे कि इमेजिन करो 10 करोड़ रुपए जमा हो गया,
तो शुभम क्या करेगा अभी? इट इज नॉट शुभम रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डाइवर्सिफाई दैट अमाउंट in different sectors and to help all the investors, those who have invested money in SBI mutual funds to get return. मतलब ये शुभम का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा कि जितने भी लोग पैसा SBI म्यूचुअल फंड्स में डाले हैं उनको अच्छा खासा रिटर्न मिले। तो यहाँ पे क्या होता है पता है गाइस? म्यूचुअल फंड्स वालों को तो 30% 40% के आसपास का रिटर्न मिलता है, उसमें से 20% का शेयर जो होता है वो हम सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, रिमेनिंग पैसा वो पूरा अपने पास रख लेता है। समझ में आया अभी आप लोगों को? म्यूचुअल फंड, हेज फंड, बैंक, ये सब लोग कैसे काम करते हैं अभी? हाँ शुभम, इट इज इन ऑप्शंस बट नॉट इन नॉर्मल स्टॉक्स ट्रेडिंग। ठीक है गाइस, क्लियर हुआ यहां तक सबको? हाँ, अभी दूसरी चीज, अब आते हैं रिटेलर्स पे। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग टेलीग्राम को फॉलो करते हैं, हम लोग यूट्यूब को फॉलो करते हैं, हम न्यूज चैनल्स को फॉलो करते हैं, ठीक है? खुद से कभी हम रिसर्च नहीं करते हैं। दिख रहा है हमारा बाजू वाला प्रॉफिट कर रहा है, हम सीधा कूद पड़ते, भाई बता ना, टिप देना। क्या हमें पता है कि वो बंदे का सोर्स क्या है, कि वो बंदा कैसे प्रॉफिट कमा रहा है? क्या होगा पता है गाइस? जब जब प्रॉफिट होगा ना, एवरीवन विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, बट जब जब लॉस होगा ना, ओनली यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लॉस। समझ में आ रहा है अभी मैं क्या बोल रहा हूँ? रिस्क मैनेजमेंट, माइंडसेट, लॉजिक नहीं यूज करोगे ना गाइस, बेकार है मार्केट में आना। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है? अभी आगे चलते हैं हम लोग। हाँ, सेक्टर रोटेशन, ठीक है गाइस? सेक्टर रोटेशन मतलब क्या? जैसे दिवाली के टाइम पे, ठीक है, जब दिवाली आने वाली रहेगी ना, उससे पहले क्या होगा पता है? आप लोग ऑटोमोबाइल्स के स्टॉक में, आप लोग ज्वेलरी के स्टॉक में, आप लोग पेंट के स्टॉक में, ये सब स्टॉक्स में आप अच्छा खासा डिमांड देखोगे, क्योंकि त्योहार है दिवाली, हम नई गाड़ियां खरीदते हैं, हम सोना खरीदते हैं, हम घर को रेनोवेट करवाते हैं। समझ में आ रहा है गाइस आप लोग को? हाँ, यस यस आचार्य जी, हम लोग वही करने वाले हैं, ठीक है? तो ये चीज को सेक्टर्स, अभी सिंपल देख लो गाइस, अभी गर्मी का मौसम है, गर्मी में कौन से स्टॉक्स बढ़ेंगे? जो कंपनी एसी बनाती है, जो कंपनी कूलर बनाती है, इमेजिका हो गया जिसका वाटर पार्क है, एडलैब्स इमेजिका, ठीक है? लोग अभी वेकेशंस पे जाएंगे, होटल्स के स्टॉक, हॉस्पिटैलिटी के स्टॉक। समझ में आ रहा है गाइस अभी आप लोगों को? हाँ हाँ, ट्रैवल, राइट, एवरीवन, समझ में आ रहा है दैट मैं क्या इंडिकेट कर रहा हूं यहाँ पे? रेलवे के स्टॉक्स बढ़ेंगे, राइट, ठीक है? तो गाइस देखो, अगर ये सेक्टर रोटेशन हमने समझ लिया, तो जब जब मार्केट ऊपर जाएगा हम तभी भी पैसा कमा पाएंगे, जब जब मार्केट नीचे आएगा हम तभी भी पैसा कमा पाएंगे। हम लोग दोनों साइड से एडवांटेज ले सकते हैं। इट इज जस्ट कि हमें साइकिल को समझना है। साइकिल को कैसे समझना है? हम वो इंडेक्स को देख के समझते हैं। कल मैंने इंडेक्स के बारे में समझाया था, राइट गाइस, रिमेंबर? कल मैंने इंडेक्स के बारे में समझाया था, ऑल ऑफ यू। निफ्टी 50, मिड कैप निफ्टी, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, बैंक एक्स, सेंसेक्स, याद है कुछ? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेट ऑफ स्टॉक्स, परफेक्ट जॉय। ओके गाइस, अभी यहां पे ध्यान से देखो, अभी नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टॉक एनालिसिस करने से पहले ये वाला चीज बहुत जरूरी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क, EIC, ठीक है? EIC, यहाँ पे पीपीटी से ज्यादा तो मैं आपको अच्छे से यहाँ पे बता पाऊंगा, अगर देख के ही बताना है खाली तो फिर वो बहुत गलत होगा।
गाइस पीपीटी से देखना अच्छा लगता है कि इसे लिख के समझना अच्छा लग रहा है? ऑल ऑफ यू बताओगे मुझे आप लोग? लिखे। ओके ठीक है बोथ। ठीक है गाइस चलो अभी ध्यान दो यहाँ पे। तो ई स्टैंड्स फॉर इकोनॉमी। इकोनॉमी ठीक है। आई स्टैंड्स फॉर इंडस्ट्री। सी स्टैंड्स फॉर कंपनी। ठीक है। अभी गाइस कभी भी मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले ये सारे पैरामीटर्स को ध्यान रखना। अभी जैसे इकोनॉमी की बात करूं मैं, अपने यहाँ पे अभी इलेक्शंस आने वाले। इलेक्शंस आने वाले हैं ठीक है। इलेक्शन के बाद क्या आने वाला है? इलेक्शन के बाद क्या आने वाला है गाइस? व्हाट्स दी अनदर रिजल्ट तो पता है। इलेक्शन के बाद क्या? इलेक्शन के बाद वाला इवेंट कौन सा है? वर्ल्ड कप। यार गाइस मैं इकोनॉमी की बात कर रहा हूं अभी। बजट ग्रेट अभिजीत परफेक्ट। बजट। और गाइस हर 2 महीने में अपने यहाँ पे बैंक्स की मीटिंग होती है राइट? फिजिकल पॉलिसी मीटिंग ऑफ आरबीआई। हाँ गाइस फिजिकल पॉलिसी मीटिंग। हाँ क्लियर है। इसके बाद में गाइस देखो अभी जैसे आईपीएल चल रहा है। आईपीएल भी एक बड़ा इवेंट है गाइस। आप लोग को पता है ना? जो जो कंपनीज का स्पॉन्सरशिप है वो ध्यान से देखो। खाली स्पॉन्सरशिप के बेसिस पे भी आपको पता चलेगा कि कौन सी कंपनी ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है। एंजल वन कह रहा है। आचार्य जी कह रहे हैं एंजल वन। ठीक है। इसके अलावा गाइस G20 हुआ था अपने यहाँ पे। G20 हुआ था याद है आप लोगों को? G20 का इवेंट। ठीक है। गाइस देखो ये सब कुछ तो अपना इंटरनल है। ठीक है। ये तो अपना इंटरनल है। हाँ अभी एक्सटर्नल जैसे यूएसए का यूएसए फेड मीटिंग्स। ठीक है। रिसेंटली जापान एंड यूके ने कहा वी आर इन रिसेशन। राइट वॉर। परफेक्ट आदित्य। हाँ रशिया यूक्रेन वॉर। समझ में आ रहा है ना गाइस अभी जब मैं इकोनॉमी की बात कर रहा हूं? हाँ पेरिस ओलंपिक्स नहीं। नहीं इल्ले। तो बेसिकली गाइस ये सारी चीजों पे ध्यान रखना है। ठीक है। ज्यादा टेंशन किसको रहता है पता है ये सब चीज का? जो ट्रेडर होता है उसको। इन्वेस्टर को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। राइट चाइना एंड ताइवान कन्फ्लिक्ट राइट रूपा परफेक्ट। तो गाइस ये जो इकोनॉमी वाला पार्ट है ना, डेली न्यूज अगर कुछ आ रहा है तो ट्रेडर्स को देखना है। हमें क्या देखना है यहाँ पे कि जो भी गवर्नमेंट अभी फॉर्म होगी वो कौन से इंडस्ट्री के लिए क्या रूल्स लेके आ रही है, क्या रेगुलेशंस लेके आ रही है। ठीक है। लाइक रिसेंटली नरेंद्र मोदी सेड विल वर्क ऑन ग्रीन एनर्जी सेक्टर। जब अयोध्या श्री राम मंदिर बना तभी। ठीक है ग्रीन एनर्जी। हाँ अभी टीसीएस का। टीसीएस जान दो यार कहाँ कुछ। एक सेकेंड वो कंपनी लेवल पे आएगा। इसके बाद में गाइस ये ग्रीन एनर्जी के बाद में क्या था? एआई। एआई एंड मशीन लर्निंग। ठीक है। फैंटेसी गेम्स के लिए भी जीएसटी के रिफॉर्म्स आए थे। जीएसटी रिफॉर्म्स। ठीक है। तो गाइस ये सब इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री लेवल पे काम देख रहे हैं हम लोग। अभी अगर ग्रीन एनर्जी पे देखें तो ग्रीन एनर्जी पे अभी रिलायंस काम कर रहा है। अदानी ग्रीन काम कर रहा है। ठीक है सुजलॉन कोई नहीं बोलेगा प्लीज। हाँ कचरा स्टॉक है वो। रिलायंस हो गया। अदानी हो गया। ठीक है। तो
जब हम देखते हैं ना कि गवर्नमेंट ने बोला ग्रीन एनर्जी, तो देखना है कि ग्रीन एनर्जी सेक्टर में क्या चेंजेस आ रहे हैं, और एक्चुअली में फिर कंपनी लेवल पे हमें देखना है, ठीक है, कि अभी ग्रीन एनर्जी देखता हूं मैं, ठीक है, तो ग्रीन एनर्जी में एक सेकेंड, हाँ हाँ, L&T, हाँ परफेक्ट। अभी जैसे ग्रीन एनर्जी की बात कर रहे हैं ना हम लोग, ठीक है, तो ग्रीन एनर्जी में जैसे देखो L&T है, ठीक है, ग्रीन एनर्जी एक इंडस्ट्री हो गया, ठीक है, ग्रीन एनर्जी इंडस्ट्री। फिर आप क्या करोगे, कंपनी लेवल पे आओगे, आप L&T को देखोगे, ठीक है, आप रिलायंस को देखोगे, आप अदानी को देखोगे, अदानी ग्रीन्स, ठीक है। अभी जैसे ग्रीन एनर्जी के बाद में इमेजिन कर लेते हैं आईटी सेक्टर में कुछ नया आने वाला आपको दिख रहा है, आईटी सेक्टर, तो अभी आईटी सेक्टर पे कंपनी लेवल्स पे हम कहाँ पे क्या देख सकते हैं, एक सेकेंड, अभी आईटी सेक्टर पे अगर मैं कंपनी देखता हूं मैं यहाँ पे, राइट, जैसे विप्रो हो गया, टीसीएस हो गया, टीसीएस ने रिसेंटली अभी एक डील साइन किया है गाइस, कोई तो कंपनी के साथ में, अच्छा खासा डील है वो, ओके, टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, ठीक है, तो इस तरह से काम होता है गाइस, देखो ये फ्रेमवर्क पे काम होता है, ये फ्रेमवर्क पे काम होता है, समझ में आ रहा है अभी ईआईसी का मतलब गाइस, हाँ, एवरीवन क्लियर है, सबको यहां तक गाइस, जल्दी बताओ मुझे। ठीक है, अभी ये सब एनालिसिस करने के लिए हमें फिलहाल जो वेबसाइट्स की जरूरत पड़ने वाली है ना, वो वेबसाइट का लिंक मैं भी आप लोगों को, ठीक है, टेलीग्राम पे शेयर कर रहा हूं मैं, screener.in एंड मार्केट स्मिथ इंडिया, इसके बाद में है तिजोरी फाइनेंस, ये वेबसाइट है गाइस, इसके ऊपर कल हम लोग अभी प्रॉपर रिसर्च करेंगे, स्टॉक्स ढूंढेंगे, समझेंगे हम लोग कि स्टॉक्स को हमें कैसे सिलेक्ट करना है, क्या करना है, सारी चीजें समझ में आ रहा है गाइस अभी आप लोगों को, क्लियर है, हाँ गाइस, यहां तक क्लियर हुआ सबको, आर यू गाइस रेडी फॉर द टास्क, आज के टास्क के लिए रेडी हो अभी आप लोग, हाँ, ठीक है, तो गाइस टास्क आपका ये रहेगा, हम्म, सबसे पहली बात गाइस, मुझे आप लोगों का ना माइंडसेट जानना, आई वांट टू नो योर माइंडसेट, ठीक है, व्हाई स्टॉक मार्केट, व्हाई दिस स्किल इज इंपॉर्टेंट फॉर मी, ठीक है, ये नंबर 1 क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज माय माइंडसेट एंड लॉजिक, रिस्क मैनेजमेंट तो मैं सिखाने वाला हूं आप लोगों को, का टेंशन मत, एम आई ट्रेडर और इन्वेस्टर एंड व्हाई, ठीक है, ये 3 क्वेश्चंस मैंने दिए हैं गाइस आप लोगों को, मुझे ना प्रॉपर बुक पे हैंड रिटन चाहिए इसके आंसर्स, ठीक है, इसके आंसर्स मुझे प्रॉपर बुक पे हैंड रिटन चाहिए, which will indirectly help me to understand कि आप लोग का
माइंडसेट क्या है अभी 2 लेक्चर्स अटेंड करने के बाद स्टॉक मार्केट का? क्लियर है गाइस? मुझे वन लाइनर आंसर नहीं चाहिए, मुझे प्रॉपर अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ चाहिए। क्लियर है गाइस? समझ में आया ऑल ऑफ यू? राइट। आपको टेलीग्राम में डिस्कशन ग्रुप है ना अपना, वहां पे शेयर करना है ऑल ऑफ यू। गाइस क्लियर है अभी यहां तक? हाँ सबको? ओके। ऐसा नहीं होता है रूपा। रूपा मुझे प्रॉपर लिख के दीजिए, मैं आपको रिस्पॉन्ड करूंगा उस पर। ठीक है, डोंट वरी गाइस। मैं भी एक चीज समझना चाहता हूं, लॉजिक अबाउट ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग, मतलब व्हाट लॉजिक विल यू अप्लाई बिफोर डूइंग एनीथिंग इन स्टॉक मार्केट? हाँ, बिफोर डूइंग एनीथिंग इन स्टॉक मार्केट। अभिषेक, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास टेलीग्राम हो प्लीज, बिकॉज व्हाट्सएप पे मैं इंडिविजुअली में नहीं चेक कर पाता हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है। एंड गाइस, अभी से आप लोगों का रिस्क मैनेजमेंट सेशन भी स्टार्ट होगा। ठीक है, जो देखो मैंने कहा था ना आपको, 800 से 850 का ब्रोकरेज कट होगा आपका, 1000 से लेके 1500 के आसपास का आपको खाली फंड ऐड करना है आपके डीमैट अकाउंट में। हाँ, तो इट इज माई रिक्वेस्ट गाइस, वो कर दीजिएगा आप लोग। गेट इन टच विथ योर कोऑर्डिनेटर, आस्क देम टू हेल्प यू विद द रिस्क मैनेजमेंट। क्या होगा पता है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आप लोग को थोड़ा और अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। क्लियर है सबको गाइस? हाँ, मैं टेलीग्राम लिंक फिर से शेयर कर देता हूँ, टेलीग्राम लिंक में फिर से शेयर कर देता हूँ गाइस, वन मोमेंट। संजय, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट एप्लीकेशन। गाइस लिंक शेयर किया है मैंने आप लोगों को। ठीक है, ये टास्क मुझे कल आप लोग 4 बजे तक भेजोगे लिख के, प्रॉपर बुक एंड पेन पे गाइस। हाँ, इट इज माय रिक्वेस्ट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग देखना है पहले, उसके बाद में ये टास्क करना है। ठीक है। और गाइस, ये चाहिए क्या आप लोगों को, ये जो मैंने आज जो लिखा है यहाँ पे, डू यू गाइस वांट दिस? ये जो रो चार्ट जो मैंने बनाए चाहिए आप लोगों को? हाँ ठीक है, मैं भेज देता हूँ ये मैं आप लोगों को। ठीक है, one moment, let me open the ground for all of you. Guys, आप लोगों के पास अनम्यूट के राइट्स हैं अभी। ठीक है, यू गाइस कैन आस्क मी क्वेश्चन वन बाय वन। ठीक है,